नमस्ते। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अभी मैं कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा घर पे फेस्टिवल थे। आई थिंक मैं तीज से ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तीज था, गणपति जी आए थे घर पे, उसके बाद थी अनंत चतुर्दशी, के बाद थी जितिया। तो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल वाइब्स थे मेरे घर पे। और अभी तो और ज़्यादा फेस्टिवल आने वाले हैं। आने वाला है दुर्गा पूजा, दिवाली एंड छठ पूजा। और ये सारे फेस्टिवल के लिए हम अपने घर को हमेशा ही तैयार रखना पसंद करते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं भी एक छोटा सा स्टेप घर की सफाई के लिए बढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर आज नहीं भी किया तो शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। तो अब मैंने सोच लिया है कि थोड़ा सा टाइम मैं अपने घर के क्लीनिंग में आज से ही देना चालू कर दूंगी, ताकि जब फेस्टिवल वगैरह एकदम सर पे हो तो मुझे किसी भी तरह का बर्डन ना हो और ना ही मैं इरिटेट हूँ। पहले यहाँ पर मैं अपने लिविंग रूम के एरिया में आई हूँ। ये जो सीन है ये बिल्कुल मॉर्निंग का सीन है। आरव जस्ट स्कूल गया है और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम मिला है। तो सबसे पहले ये जो मेरा सेंटर टेबल है उसके ऊपर जो ग्लास रहती है वो ग्लास को मैं हटाऊंगी, क्योंकि मुझे उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन करना है। जो कारपेट है, जब भी हम अपने घर पे कारपेट लगाते हैं उसे हमें टाइम टू टाइम क्लीन तो ज़रूरी करना चाहिए। वैसे मैं वैक्यूम क्लीनर से इसे लगातार ही क्लीन करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ जाती है। यानी इस तरीके से हम उठा के जब अपने कारपेट को साफ़ करते हैं तो ये परफेक्ट साफ़ होते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें थी। तो कारपेट को मैंने इसलिए भी उठाया क्योंकि सोचा था कि मैं घर पे कारपेट को वॉश करूँगी, लेकिन बाहर का मौसम सही नहीं रहने के कारण मैंने इस आइडिया को अभी ड्रॉप कर दिया है। आगे की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ज़रूरी शेयर करूँगी कि आप घर पे हैवी से हैवी कारपेट को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, वो भी विदाउट एफर्ट। अभी बस इतना ही रहने दिया और ठीक मैं आ गई हूँ अपने बाथरूम एरिया में। रोज जिस तरीके से क्लीनिंग करते हैं 5 मिनट का समय जो मैं बाथरूम और वॉश एरिया को देती हूँ वो दूंगी। वॉश बेसिन क्लीन किया, फ्लोर क्लीनिंग किया, तो ये सारी चीज़ें तो रोज की है। अगर ऐसा आप रोज़ करते हैं तो ये जो डीप क्लीनिंग का जो टाइम होता है बाथरूम का, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और फिर वहाँ पर आपका एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। तो बाथरूम क्लीनिंग तो ये मेरी रोज ही होती है। और अच्छी तरीके से फ्रेश होके मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और ठीक आ गई हूँ अपने लिविंग रूम के एरिया की तरफ, ताकि बाकी कामों को निपटा सके। जब मैं छोटी थी तो अक्सर मम्मी मुझे इन सारे कामों में लगाया करती थी जब भी फेस्टिवल आते थे। अब मम्मी को मैंने देखा कि वो एक दिन में ही बहुत सारे कामों को निपटा लेती थी, जिस कारण से वो इरिटेट हो जाती थी, कभी कभी गुस्सा हो जाती थी और सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। थक जाने के कारण रात का खाना बनाने भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था कि वो सारे लोगों को परेशान कर देता था। आप रोज इसलिए जैसे आपको लगे कि अगर फेस्टिवल सीजन आने वाला है और आप घर के छोटे छोटे पार्ट्स को अभी से ही क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दे, तो आपको किसी भी दिन बर्डन नहीं लगेगा और इरिटेशन जो होती है, चिड़चिड़ाहटपन, गुस्सा आना, वो सारे प्रॉब्लम आप कभी भी नहीं फेस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से एक क्लीनर के हेल्प मैंने ये मिरर को क्लीन किया और इसे लगाऊंगी अपने सेंटर टेबल की तरफ। अच्छा, कारपेट अगर नहीं साफ किया तो कारपेट साफ करने का जो टाइम था उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना सोफ़ा को साफ कर लिया जाए। आपका सोफ़ा लेदर का हो, कपड़े का हो या फैब्रिक का हो, मैं जो आपको तरीका बताने वाली हूँ उससे आप किसी भी तरह के सोफ़े को बिल्कुल चमका सकते हैं। तो सिंपल से एक बड़े से पतीले में आप ले ले पानी को हल्का सा आप गर्म करें, यानी ल्यूक वार्म करना है पानी को। उसमें मैं डालूंगी लिक्विड डिश वॉश और देन डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को डालने के बाद, यानी मीठा सोडा को डालने के बाद यहाँ पर डालूंगी विनेगर और गैस के फ्लेम को कम्प्लीटली ऑफ कर देंगे। अब इसे ले जाएंगे अपने सोफ़ा वाले एरिया की तरफ, ताकि ये सही तरीके से मैं इस पर काम कर सकूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक लीड लिया है, छोटा बड़ा आप किसी भी साइज का ले सकते हैं। उसमें जो मैंने कपड़ा डाला था वो कपड़े को अच्छी तरीके से निचोड़कर इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। इस होममेड यंत्र से मैं अपने सोफ़ा को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत ही वाइड स्पेस होता है, हाथ हमारा दर्द करने लगता है जब हम नॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ को क्लीन करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ छोटे मोटे हैक्स को यूज़ किया जाए, अच्छे तरीकों को यूज़ किया जाए, तो वही काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ईजिली मैं अपने पूरे सोफ़ा के बड़े वाले से एरिया को कवर कर रही हूँ। हाथों में भी दर्द नहीं हो रहा है, क्लीनिंग तो बहुत ही परफेक्ट हो रही है। और जब आपको लगे कि आपका कपड़ा गंदा हो गया है तो इसे आप क्लीन कर ले और वापस से वही तरीका अपनाएं।
अब तो आप देख सकते हैं पानी की हालत कैसी हो रखी है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त वाली क्लीनिंग हुई है, तो और विदाउट एनी एफर्ट। तो जब भी आपको अपने सोफ़ा वगैरह को क्लीन करना हो या बेड को क्लीन करना हो, हेडबोर्ड को क्लीन करना हो, तो आप ये तरीका ज़रूर ही फॉलो करें। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं अपने डेली लाइफ में हमेशा ही अप्लाई करती हूँ। तो आप पानी की स्थिति दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक वाटर ये हो गया है। तो लिविंग एरिया तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया। एक्चुअली ये सब कुछ वाइड स्पेस एरिया होते हैं जहाँ पे हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ ऐसे एरिया की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर हमारा रोज़ ही नज़र जाता है, उसमें आ जाता है किचन का एरिया। यस, किचन का एक ऐसा स्पेस है जहाँ हमें रोज़ ही काम लगता है, रोज़ ही हाथों से हम कुछ कंटेनर्स को छू। तो जैसा कि मैंने शुरुआत कर दी है, तो अब जो भी कंटेनर मुझे खाली दिख रहा है या कुछ उसमें आइटम है, मुझे उस डब्बे को क्लीन करना है, उसे मैं धीरे धीरे करके क्लीन करूँ। एक्चुअली जिस दिन मैं किचन एरिया को क्लीन करने का समय रखूँगी, वहाँ पर मेरे पास करने को बहुत ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। और आई थिंक आधा से पौने घंटा में मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को बाहर निकाला, कुछ चीज़ें गिर गई थी, तो जो कंटेनर खाली हो गया है, जिस कंटेनर को मुझे वॉश करना, उसे मैं डालूंगी अपनी सिंक एरिया की तरफ, ताकि ऐसे अच्छी तरीके से वॉश कर सके। जो भी और इस तरीके से जो भी डब्बे, जो भी कंटेनर आपको सामने नज़र खाली दिखे या आपको लगे कि उसे साफ़ करना है, तो 1, 2, 3, 4 करके इसे आप साफ़ करते चले। आज 1 करें, कल 2 करें, और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपके किचन रोजाना ही साफ़ होते चला जाएगा। अच्छा, ये एक आदत भी है। अगर आप आदतों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी वीडियो देख के आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे तरीके मिलेंगे जिससे आप सही तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो जब भी आप अपने कंटेनर को वॉश करते हैं, अगर आप इस तरीके से रखते हैं तो इसे ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर आप इसका जो बॉटल है उसे आप इस तरीके से रखें तो ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि इसमें एयर पास होता है। तो ये सारे कुछ हैक्स आप अपने डेली लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। और हैक्स तो है काफ़ी ज़्यादा छोटा, लेकिन इसका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जल्दी ड्राई हो जाएगा तो जल्दी आप अपनी चीज़ों को जगह पे रख दीजिएगा, उसमें सामान आ जाएंगे, अब फिर आपका घर बिखरा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो किचन की भी हल्की फुल्की सफाई तो आज मैंने कर दी। अब आ जाते हैं अपने टीवी यूनिट की तरफ। टीवी यूनिट के नीचे वाले एरिया मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्लटर रखा हुआ। एक्चुअली जब से इस घर पे शिफ्ट हुई हूँ तब से कुछ ना कुछ मैं सामान को रोज़ ही देखती हूँ, रोज़ ही उसे जगह पे लगाती हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिसे मैंने अभी तक जगह नहीं दी है, उनमें से ही आज ये चीज़ों को देखूँगी। तो यहाँ पर साफ़ सफाई तो मैं कर ही रही हूँ। तो ये जो टीवी यूनिट का एरिया है, यहाँ पर है एक ड्रॉवर। इसमें मैं आरव, एक मिठाई का डब्बा में आरव के जितने सारे स्टेशनरी के आइटम होते हैं उसे मैं ऑर्गेनाइज वे में रखती हूँ ताकि समय पर ये मिल सके। साथ ही एक मेडिसिन का डब्बा भी यहाँ पर है जिसमें वो सारे मेडिसिन है जो हमारे घर पे हमेशा ही रहनी चाहिए, जैसे सर्दी का हो गया, फीवर का हो गया, सर दर्द का हो गया। साथ ही मैंने रखा आरव की कुछ दवाइयाँ, ईयरबड रखा, टूथपिक रखा, और एक इस तरीके का स्टैंड ऑर्गेनाइजर रखा जिसमें मैं अपने खुले पैसे को रखूँगी। जब भी मुझे बाहर जाना रहे, ऑटो वाला को पैसे देना रहे, तब यहाँ से मैं बस लेके जा सकूँ। और इस तरीके से जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। एक नोट पैड भी मैं इसमें रखती हूँ। और अब आ गए इसके नीचे की तरफ अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, जाले वगैरह हटा देंगे। और एक यहाँ पर मैं सिंपल सा ऑर्गेनाइजर रख रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ मुझे इसमें रखनी रहे तो वो मैं इसमें रखूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग के लिए बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे क्लीनिंग टूल, बहुत सारे क्लीनिंग आइडियाज लेके हमेशा हाजिर रहूंगी। आई थिंक दिवाली तक बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।